हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में बेबी के गले में गर्भनाल कैसे फंस जाता है, माँ की किन गलतियों के कारण बेबी के गले में गर्भनाल फंस जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन को ये लगता होगा कि उनके बहुत सारी एक्टिविटी के कारण जो है उनका बेबी का जो नाल रहता है, गर्भनाल रहता है, वो उनके काम की वजह से फंस सकता है। जैसे वो एक्सरसाइज करती है या झाड़ू पोछा लगाती है या चलते फिरते हैं, तो उससे भी उनका बेबी जो है फंस सकता है। उनका गर्भनाल जो है, बेबी का जो गर्भनाल रहता है वो फंस सकता है। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो देखिए, बेबी का जो गर्भनाल रहता है, इसी के थ्रू, गर्भनाल के थ्रू ही बेबी को ऑक्सीजन पहुंचता है, ब्लड का सप्लाई होता है। इसी के थ्रू बेबी जो रहता है, माँ और प्रेग्नेंट वुमेन और बेबी का जो रिलेशन रहता है, इसी के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। गर्भनाल के थ्रू ही बेबी जो है आपसे जुड़ा हुआ रहता है। लास्ट में इसी को काटते हैं। जब बेबी जो होता है तो उसके बाद इसी को काट के अलग किया जाता है। तो यही जब बेबी के गले में 4-5 बार फंस जाता है तो मतलब ये रहता है कि सिजेरियन ही हो सकता है। मतलब कि 1-2 बार रहता है तो ये हो जाता है कि डॉक्टर कोशिश करते हैं। 1-2 बार जैसे कोड लपेटा हुआ रहता है तो ये रहता है कि 1-2 बार में नाल लपेटा रहने से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन 2 से 3 बार 4 बार लपेटा हुआ रहता है तो उस केस में डॉक्टर सिजेरियन ही करते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क रहता है। नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क हो सकता है। तो देखिए, आपको लगता होगा कि आपके किन गलतियों के कारण जो है, आपकी किस एक्टिविटी के कारण बेबी का जो ये नाल है फंस सकता है। तो देखिए, ये ऐसा होता नहीं है कुछ भी, क्योंकि बेबी का जो गर्भनाल रहता है ये फंस सकता है बेबी के खुद की एक्टिविटी के कारण। आपकी एक्टिविटी के कारण नहीं फंस सकता है। वो बेबी जो है खुद एक्टिविटी, जैसे होता है बहुत सारे बेबी जो रहते हैं, बहुत सारा बच्चा पेट में एकदम से बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करता है, तो बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करने के चक्कर में भी बेबी के गले में गर्भनाल फंस सकता है। तो ये बेबी के खुद के कारण होता है, बच्चे के खुद की एक्टिविटी के कारण होता है। या फिर कई बार होता है कि मतलब कि बेबी का जो पानी की जो थैली होती है ना, वो पानी जो रहता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहता है। पेट में जो रहता है वो पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो इसके कारण भी बेबी जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करता है, तो इसी के कारण भी फंस सकता है। तो ये तो प्राकृतिक चीज़ है, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब कि है कि कोई उपाय है, डॉक्टर कुछ इसका कर सकते हैं, तो देखिए इसका कुछ भी उपाय नहीं है। डॉक्टर इसको कुछ भी नहीं कर सकते। बस यही हो सकता है कि मतलब अगर 1 बार या 2 बार लपेटा रहेगा तो डॉक्टर कोशिश करेंगे कि नॉर्मल हो जाए। पहले डॉक्टर जो है नॉर्मल की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे वहाँ पे भी, हॉस्पिटल में भी आपको ऐसा नहीं है कि तुरंत ही सिजेरियन में डाला जाएगा। आपको कोशिश करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि देखिए जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका हार्ट बीट जो रहता है, बेबी का जो हार्ट बीट रहता है उसको भी वो चेक करते रहते हैं। बेबी का हार्ट बीट भी चेक करते रहते हैं। अगर वो अप डाउन होता है, ज़्यादा कम होता है, उनको दिखाई दे रहा है कि बेबी को प्रॉब्लम हो रहा है अंदर सांस लेने में, तो हो सकता है कि आपको सिजेरियन के लिए रेफ़र करें। अदरवाइज अगर सब चीज़ नॉर्मल जा रहा है तो वो नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। वो डॉक्टर के हाथ में होता है और ये आपके हाथ में भी रहता है। ये आपको भी फील होना चाहिए कि आपका बेबी मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं ये पहचान नहीं पाते कि उनका बेबी ठीक से मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लास्ट मंथ में उनको फील नहीं हो पाता है। कोई लेडीज मतलब रहती है कि उतना ध्यान नहीं दे पाती है, तो उनके कारण उनके बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है उस कंडीशन में जब गर्भनाल फंसा हुआ रहता है। तो आपको जब पता चल जाए अल्ट्रासाउंड में, इसीलिए कहते हैं कि मतलब कि अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। अगर आप लास्ट मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो देखिए लास्ट मंथ में 9 मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद बहुत ही कम चांस रहता है कि बेबी जो रहता है मूवमेंट करता है। बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट मतलब उसको बहुत ही कम जगह रहता है, बेबी बड़ा हो जाता है। एकदम समुंदर तो है नहीं कि कितना वो फैलेगा। पेट तो एक साइज का ही रहता है ना, उसी में बेबी रहता है, उसी में। तो एक 9 मंथ में एक लिमिट रहता है, उसके बाद बेबी जो है अस्थिर हो जाता है। जहाँ भी रहता है वो एक मतलब लगभग अस्थिर हो जाता है एक जगह पे। तो जो अल्ट्रासाउंड में दिखता है लगभग वही रहता है लास्ट टाइम तक भी। 9 मंथ में जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो लास्ट तक का भी आपका सिचुएशन वही रहेगा। तो डॉक्टर लास्ट अल्ट्रासाउंड देख कर ही आपको सिचुएशन को देखते हुए आपको बताएंगे कि आपको सिजेरियन करवाना है या फिर
नॉर्मल हो सकता है। और आपका हार्ट बीट भी चेक करते रहेंगे। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हार्ट बीट तो चेक होते ही रहता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तभी आपको सिजेरियन कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपके बेबी के गले में जैसे कि नाल लपेटा हुआ भी है तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी गले में नाल लिपटा हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। बहुत सारे केस ऐसे भी मतलब कि हुए हैं, मतलब होने के बाद देखा गया है कि उनको नाल लपेटा हुआ है लेकिन उनकी डिलीवरी जो है नॉर्मल हुई है। तो बहुत पहले तो ऐसा था, पहले तो ऐसा 9 मंथ में होता नहीं, बहुत पहले जो था पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं था कि मतलब कि एकदम से अल्ट्रासाउंड एकदम होते रहता था। तो पुराने ज़माने में तो लोग ऐसे ही नॉर्मल डिलीवरी ही करवाते थे और नाल पुराने ज़माने में भी नाल लपेटा हुआ रहता था और नॉर्मल डिलीवरी होती थी। ऐसा नहीं था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होते थे। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि माँ की किसी भी एक्टिविटी के कारण बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर वो कुछ जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं, झाड़ू पोछा या कितना भी काम करते हैं, उससे आपके बेबी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। बेबी का जो गर्भनाल रहता है उसके खुद की गलती के कारण ही, खुद की एक्टिविटी, गलती नहीं कर सकते, एक्टिविटी कहते हैं कि उसकी खुद की एक्टिविटी, ये प्राकृतिक है। इसको कुछ भी कोई भी रोक नहीं सकता है इसको होने से। इसमें कुछ भी मतलब रोकने का कोई उपाय नहीं है डॉक्टर के पास। ये जो भी है प्राकृतिक है, वो अंदर में हो रहा है, आप बाहर से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आई होप हमारी ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुई होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।